पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगा तो स्कूल छोड़ दिया। 14 बरस की उम्र में दोस्त के साथ मिलकर पुराना फोन बेचने का बिजनेस शुरू कर लिया। माँ से डांट पड़ी तो ये बिजनेस भी बंद कर दिया। उसके बाद 17 बरस की उम्र में 8,000 रुपए महीने की एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट्स के सहारे, और आज वो देश के बिलियनियर है। जी, ये सब पूरी कहानी आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं बल्कि निखिल कामत की असली कहानी है। नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ कॉर्नर, और आज इस यूथ कॉर्नर में बात इन्हीं निखिल कामत की होगी। महज 34 बरस के निखिल कामत ने वो ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, वो मुकाम पा लिया है जहां आज देश का हर युवा पहुंचना चाहता है, पर यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। निखिल की कहानी आपको बेशक फिल्मी लगे, मगर ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मेहनतकश लड़के की कहानी है। निखिल ने 14 बरस की उम्र में ही दोस्त के साथ मिलकर पहली बार बिजनेस शुरू किया था, और वह बिजनेस था पुराने फोन बेचने का। लेकिन जब यह बात उनकी माँ को पता चली तो उन्होंने तुरंत निखिल के सारे फोन फेंक दिए और उन्हें डांट लगाई। उनकी माँ ने निखिल से कहा कि कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। जिसके बाद निखिल का ये बिजनेस बंद हो गया। निखिल को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा कुछ नया करने और खूब पैसा कमाने में विश्वास रखता था। इसी वजह से जब उन्हें एक बार अटेंडेंस कम होने की वजह से एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया तो निखिल ने स्कूल ही छोड़ दिया। निखिल बताते हैं कि जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तब उनके दिमाग में कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो पैसा कमाना चाहते थे। निखिल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां सभी लोग MBA और PhD करते थे। ऐसे में निखिल ने खुद से सवाल किया कि आखिर मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं। यही सोचकर निखिल ने महज 17 साल की उम्र में कॉल सेंटर में नौकरी कर ली, जहां उन्हें महज 8,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। कॉल सेंटर में नौकरी का समय भी शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक का था। निखिल रात भर कॉल सेंटर पर काम किया करते थे और दिन भर घर पर इंटरनेट सर्फिंग किया करते थे, और इसी सर्फिंग के दौरान उन्हें ट्रेडिंग के बारे में पहली बार पता चला। निखिल बताते हैं कि 18 साल की उम्र में उन्होंने शेयर मार्केट का काम शुरू कर दिया। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें कुछ सेविंग्स भी दी। इसके बाद उन्होंने अपने कॉल सेंटर के मैनेजर को इन्वेस्टमेंट के लिए मनाया, और थोड़ी सी नानुकुर के बाद मैनेजर भी मान गया। उसके बाद तो वह पूरी टीम का पैसा मैनेज करने लगे। निखिल उन्हें बेहतर रिटर्न देने लगे, बदले में उन्हें ऑफिस से छुट्टी मिल गई और बिना ऑफिस गए वो सैलरी लेने लगे। ऐसा कुछ समय तक तो चलता रहा, मगर उसके बाद आ गया साल 2010, जब निखिल की किस्मत ने करवट बदली और उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर जीरोधा की नींव रखी। निखिल ने साल 2010 यानी कि आज से महज 10 से 11 साल पहले ही जीरोधा की नींव रखी, और आज निखिल की गिनती देश के सबसे युवा अरबपतियों में हो रही है। फोर्ब्स की 2021 की लिस्ट के मुताबिक देश के 100 सबसे युवा अरबपतियों में 86वें नंबर पर निखिल कामत हैं। दरअसल में जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। यह रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही तरह की ब्रोकिंग सेवाएं देती है। इसके अलावा यह म्यूचुअल फंड, कमोडिटी और बॉन्ड में निवेश करने की भी सुविधा देती है। क्लाइंट्स की संख्या के हिसाब से जीरोधा देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। इसके 5 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। जीरोधा में लगातार निवेश करने वालों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जीरोधा की शुरुआत के बाद से ही इसके क्लाइंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, मगर इसमें एक बड़ा उछाल बीते साल तब आया जब कोरोना में लोग घर बैठ गए और उन्होंने घर से बैठे बैठे कुछ पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग शुरू कर दी। बता दें कि बीते एक साल में इनकी फर्म्स में क्लाइंट्स की संख्या में 51% का उछाल आया, जिस वजह से जीरोधा फर्म को बीते एक सालों में बहुत प्रॉफिट हुआ। और इसी के चलते साल 2021 की निखिल कामत की सालाना कमाई 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। आपको बता दें कि जीरोधा के जरिए उन्हें 100 करोड़ रुपए महीने तो सैलरी ही मिलती है। जीरोधा ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के फाउंडर नितिन कामत और निखिल कामत की सालाना सैलरी 100 करोड़ रुपए है। कंपनी के बोर्ड ने निखिल और नितिन कामत को
सालाना 100 करोड़ रुपए तक की सैलरी मंजूरी की है। उनकी बेसिक सैलरी ही 4.17 करोड़ रुपए प्रति माह है और इसके साथ ही 4.17 करोड़ रुपए के इंसेंटिव और भत्ते होंगे। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का भी सालाना पैकेज महज 15 करोड़ रुपए का ही था। इसमें मुख्य तौर पर 4.36 करोड़ रुपए की सैलरी और बाकी के अलाउंसेस शामिल थे। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelluram.com। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए यूथ आइकॉन के साथ। इस वीडियो को हमारे लिए शूट किया है रविंद्र जी ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर दें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।